सारे दिन की गहमा गहमी और सारे दिन के कार्यक्रम में गलतियों का होना स्वाभाविक है। कुछ हमारे साथी बिना कविता पाठ के छूट गए। सबसे पहले मैं इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल के समस्त पदाधिकारियों से अनुरोध कर रहा हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। हरियाणा की हमारी प्रदेश अध्यक्ष उसी क्रम में अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम 5 मिनट में समापन की तरफ हैं। आप केवल 5 मिनट हमें दे दें, बस 5 मिनट में हम अपनी समापन समारोह में छूट गए हैं। स्वाभाविक सी चीज़ है कि इतना जब पूरे दिन भव्य कार्यक्रम हुआ और आप सभी के सहयोग से हुआ तो गलतियां होना स्वाभाविक है। और मैं कहता भी हूं कि जब तक जिंदा हूं गलतियां करता रहूंगा। जब ना रहेंगे हम और ना रहेंगे तुम तो गलतियां हो जाएंगी सारी दफन। साथियों, बहुत सारे मैं व्यक्तिगत रूप से एक चीज़ को कहना चाह रहा हूं कि आप सभी के प्यार से, आप सभी के प्यार से और आप सभी के अधिकार से मैं जो यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो कुछ ऐसी शख्सियतें भी हैं जो पर्दे के पीछे से काम करती हैं। अगर आपका आदेश हो तो मैं 3-4 शख्सियतों को केवल माला पहनाने के लिए आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ, जो कि इस कार्यक्रम की किसी न किसी तरह रीढ़ हैं और मेरी व्यक्तिगत रीढ़ हैं, जो मुझे हमेशा मनोबल प्रदान करती हैं। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद। लेकिन हमें उन शख्सियतों को नहीं भूलना चाहिए जो पर्दों पर रूबरू नहीं होते। मैं आदर के साथ ले रहा हूँ, बहुत ही आदर के साथ एक नाम ले रहा हूँ, आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी का। वो एक बार मंच पर आए और मैं आदरणीय डॉक्टर प्रसन्नांशु जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो नीचे जाकर माला पहनाकर उनका स्वागत करें। आदरणीय प्रसन्नांशु जी, आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जिनको बयां नहीं किया जा सकता, जिनका योगदान बयां नहीं किया जा सकता, और मेरे जैसा शख्स भूलता नहीं है ये मेरे आप में कमी है या जो चीज़ है। अब आशीष माला दो बेटा, पगड़ी है, पगड़ी दो, पगड़ी। हाँ हाँ, नहीं पटका दे देंगे दीदी। मैं चाहूँगा कि निशा दीदी जो आसाम से जो पगड़ी लाई है, याद नहीं है, लेकिन मैं सबसे बाद में मैं चाह रहा था कि आपके हाथों से कम माला होनी चाहिए, जिसके मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये पात्र हैं। निशा दीदी गमछा से आप भी सम्मान करें। काजल जी सहयोग बनाए रखें और ये बात मैं अनुरोध कर रहा हूं कि बात 5 मिनट बात करें, प्लीज प्लीज, इसको अन्यथा ना लें। हम सभी जहां हैं वहां हम सभी का अपने लोगों का बड़ा सहयोग है, तब हम वहां पर हैं। अगले क्रम में मैं आदरणीय बीराम गौतम जी का नाम लेना चाहूँगा कि आप आएँ, और आदरणीय निशा दीदी, आदरणीय प्रसन्नांशु जी, अभी करा दूंगा। हाँ कोई बात नहीं। हाँ धन्यवाद प्रसन्नांशु जी, मैं आभारी हूँ विशेष रूप से कि वो बेहद भावुक पल होते हैं जिनको हम सभी अपनी आंखों से देखते हैं। अपनों के द्वारा अपनों का सम्मान मेरे लिए बड़ा योगदान है। मैं कहता हूँ बहुत योगदान है। इस चीज़ को मैं शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। अगले क्रम में मैं अपने प्रिय उमा शंकर जी को चाहूँगा कि वो भी आएँ, और आदरणीय प्रसन्नांशु जी से अनुरोध, आदरणीय निशा बहन से अनुरोध, फूलमाला से ये कैप हटा दीजिए, थोड़ा सा हटा दीजिए भाई उमा शंकर जी, कोई बात नहीं, सर्दी उतरी नहीं है अभी, ये आपकी प्यार की वजह से है। बिल्कुल आराम से।
ये जो सर्टिफिकेट का जो 4 दिन का जो काम है, वो आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी की मेहनत है। मैं निजी तौर पर इनका आभारी हूँ कि जिस श्रम से इन्होंने काम किया। और मेरे भतीजे, मैं सहज घोषणा कर रहा हूँ कि बहुत लंबी संख्या है, बहुत लंबी कतार है, लेकिन फिलहाल ये उपस्थित हैं। जितना स्नेह करता हूँ उतना डांटने का। हम सभी परिवार के लोग आपके द्वारा सम्मानित हो रहे हैं। चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता था कि वो लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, उनके चेहरे भी आने चाहिए। धन्यवाद। और सबसे अभिन्न और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हम सभी भाई और बहनों के जीवन का, मेरे प्रिय काले सिंह। इस शख्सियत को कद मत देखिएगा। सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें, और नारी साहित्य अकादमी से संबंधित चीज़ें, और 17 जुलाई का जो हमारा खुर्जा का जो कार्यक्रम होता है, वो इनके कंधे पर होता है, काले सिंह जी के पर। अब बहुत सारे साथी हमारे 17 जुलाई के कार्यक्रम में गए हैं, जो मेरे शहीद भाई शहीद तात्याराम जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है पिछले 19 वर्षों से। और मैं चाहूँगा कि जो सुबह से हमारे साथ हैं, साथियों, किस मार्गदर्शक और सलाहकार मनसुत्ता साहब से भी अनुरोध करूँगा कि वो एक बार नीचे जाएं और उनके सम्मान में शामिल हों। हाँ, दे दो। और आदरणीय सत्यप्रकाश जी और हमारी मीडिया की दूसरी साथी वंदना जी। मैं क्षमा चाहूँगा कि ये थोड़ी सी व्यस्तता हुई और हम उस तरह से सम्मान आपका नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से हमें करना चाहिए। लेकिन चूंकि आप बहुत व्यावहारिक आदमी हैं, सारी स्थितियों को आप समझते हैं, तो संभव सी बात है कि आप हमारी व्यस्तता और हमारी मजबूरी